साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर DC शर्मा, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मोन्स स्पेशलिस्ट, सर्जन हॉस्पिटल उदयपुर। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बच्चों में शारीरिक विकास एवं किशोरावस्था के बारे में। बच्चों में जब लंबाई बढ़ती है तो उसके कई कारण होते हैं, और कई बार जब लंबाई आपके अनुरूप नहीं बढ़ती तो बच्चों में इसके कारण बहुत चिंता हो जाती है, एंग्जाइटी रहती है, बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शारीरिक विकास और उपयुक्त लंबाई का होना बहुत ज़रूरी है आदमी की पर्सनैलिटी के लिए, और भी फिजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि शारीरिक विकास कैसे होता है। देखिए, शारीरिक विकास के होने के जो कारण है, जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग हैं। जैसे जब हम गर्भस्थ शिशु होते हैं, माँ के पेट के अंदर होते हैं, तब हमारा विकास जो होता है माँ के न्यूट्रिशन पे, यूट्राइन कॉजेस पे, न्यूट्रिशन पे, कई कारणों पे निर्भर करता है। पर जब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, जन्म के बाद, हमारा विकास जो होता है कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जैसे हार्मोन्स पे, हमारे न्यूट्रिशन पे, हमारे शरीर के अन्य जो अंग हैं उनके ऊपर। तो जब शारीरिक विकास की कमी होती है, कई कारणों से हो सकती है। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वह हम जन्म के बाद के विकास के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जाने कि हमारी लंबाई कैसे बढ़ती है। नॉर्मली या सामान्यतया हमारे जो शरीर की लंबाई बढ़ती है, हमारे शरीर की कोशिकाएं जो उत्तक हैं, कोशिकाओं के नंबर बढ़ते हैं और हर कोशिका की साइज भी बढ़ती है। यह एक बहुत ही रेगुलेटेड वे में होती है। उदाहरण के तौर पे सामान्यतया बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर एवरेज होती है। एक साल के अंदर हमारी लंबाई लगभग 1.5 गुना हो जाती है, और 25 सेंटीमीटर बढ़ के साल के अंत में हमारी लंबाई 75 सेंटीमीटर हो जाती है। उसके बाद दूसरे साल में यह लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और होती है। तीसरे और चौथे साल में लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबाई में बढ़ोतरी होती है, और चौथे साल के बाद जो हमारी लंबाई बढ़ती है, हर साल लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। यह क्रम चलता रहता है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था के बाद एकदम हमारी लंबाई बढ़ती है। लड़कों और लड़कियों में किशोरावस्था के समय लंबाई बढ़ने का जो सिलसिला है अलग अलग तरह से होता है। ऑन एन एवरेज मानिए कि लड़कों में प्रतिवर्ष किशोरावस्था के समय यह लंबाई 9 से 11 सेंटीमीटर, और लड़कियों में लगभग 7 से 9 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक बढ़ती है। यह लंबाई हमारी किशोरावस्था जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक बढ़ती है। यानी जब किशोरावस्था पूर्ण हो जाती है, हम एडल्ट या वयस्क स्थिति में आ जाते हैं, तब यह लंबाई बढ़ना रुक जाता है। अब ये देखिए कि लंबाई जो बढ़ती है हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, ये जो लंबाई बढ़ती है कई कारणों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात, हमारी लंबाई किन किन फैक्टर्स पे होती है। हमारी लंबाई हमारी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, माता पिता की लंबाई पर निर्भर करती है, हम किस रेस से हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियंस हैं हमारी लंबाई अलग होगी, अफ्रीकन से उनकी लंबाई अलग होगी, चाइनीज़ है, अमेरिकन से उनकी लंबाई अलग होगी। पर मोटे तौर पे हमारे जीन्स और माता पिता के ऊपर ये लंबाई निर्भर करती है। उसके बाद एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स काम करते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी लंबाई बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है, घर में स्ट्रेस है, बच्चे में स्ट्रेस है, तो लंबाई नहीं बढ़ती है। साइकोलॉजिकल कारण से भी लंबाई नहीं बढ़ती है। पर जो महत्वपूर्ण कारण है, जो कि आम तौर पे देखे जाते हैं, वो है न्यूट्रिशन। अगर बच्चे में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन का मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लंबाई बढ़ाने में निभाते हैं। अब जो हम चर्चा करते हैं कि किन कारण, क्या क्या कारण होते हैं लंबाई नहीं बढ़ने के। पैथोलॉजिकल कारण, हमारे शरीर में कोई भी व्याधि हो, हार्ट में क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक अगर हार्ट में, गुर्दे में, लिवर में, हाथों में या खून बनने में कोई भी विकार अगर होता है, शरीर के किसी भी भाग में कोई भी विकार अगर चलता है, कोई इन्फेक्शन हो, बार बार टीबी हो रही है, बच्चे में बार बार दस्त लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, तब भी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ये बड़ी कॉमन सी बात है। पर इन सब कारणों के देखने के बाद जो महत्वपूर्ण कारण होते हैं वह हार्मोन्स। हमारे शरीर का हर भाग, हर कोशिका, हर अंग प्रत्यंग हार्मोन्स पर निर्भर करता है।
और हार्मोन्स का एक लेवल में होना ज़रूरी है। कई हार्मोन्स लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं, पर मोटे तौर पे थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन इत्यादि। जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर शरीर में नॉर्मल है तो हमारी लंबाई बढ़ती है, पर ग्रोथ हार्मोन की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ पाती। तो जब आप हमारे पास आते हैं या माता पिता बच्चे को लेके आते हैं कि सब हमारा बच्चा नहीं बढ़ रहा है या सर हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही, तब हम बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको इवेल्युएट करते हैं। आपकी हिस्ट्री देखने के बाद आपके माता पिता की लंबाई के अनुरूप हम ये एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक ग्राफ तैयार करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी जो आज लंबाई है वो आपके फैमिली, आपके माता पिता की लंबाई के अनुरूप है या नहीं। आज आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और आज आपकी लंबाई कितनी है, यह हम एक ग्रोथ चार्ट पे अंकित कर देते हैं, और उससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी लंबाई आपके बाकी सब फैक्टर के अनुरूप है या नहीं है, या आप वास्तव में छोटे हैं। आपकी उम्र, आपकी फैमिली और आपकी अवस्था के अनुरूप आप हैं या आप छोटे हैं, तभी हम आपको कहते हैं कि शॉर्ट स्ट्रेचर या टिकनापन। अब ये टिकनापन या शॉर्ट स्ट्रेचर कब कहा जाएगा? अगर आपकी लंबाई उस ग्राफ पे हम देख लेते हैं कि थर्ड सेंटाइल से नीचे है या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से नीचे है, ये एक साइंटिफिक बात है, पर मोटे तौर पे साइंटिफिकली अगर हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आप छोटे हैं, तभी हम आपके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अन्यथा कोई लंबे चौड़े जांचों की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन जांचों में हम ये मालूम करते हैं कि कोई शारीरिक बीमारी है, खून की कमी है, आपका लिवर, किडनी, इनफैक्ट ये सब हमें आपकी हिस्ट्री से मालूम पर चल जाता है। हम जो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि क्या जांच आपकी की जानी चाहिए और कितनी जांच की जानी चाहिए। वैसे तो लेबोरेटरी में हज़ारों जांचें होती है, पर आपकी बोन्स की एज क्या है, आपके शरीर की उम्र क्या है, जो आपकी जन्म की तारीख से मेल खाती है या नहीं खाती है, आपके जो शरीर की लंबाई है वो आपकी उम्र की लंबाई से और हड्डियों की लंबाई से मेल खाती है या नहीं खाती है। कई ऐसी चीज़ें जो हमें गाइड करती है कि हम आपकी क्या क्या जांचें कराएं। अगर आपके शरीर में अन्य कोई बीमारी नहीं है तब हम हार्मोन्स की जांचें देखते हैं, या कई बार आपको देखते ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपको तो फला फला हार्मोन्स की कमी है, तो हम हार्मोन्स की जांचें जो कराते हैं उनमें थायराइड की जांच, अन्य जांचें कराते हैं। फिर हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपको वास्तव में आपकी लंबाई बहुत कम है, आप थर्ड सेंटाइल से नीचे हैं, या आपकी उम्र के अनुसार जो आपकी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी आप नीचे हैं, तो हम ग्रोथ हार्मोन की जांचें कराते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन की जांच बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से की जाती है। हम आपको खाली पेट बुलाते हैं और ग्रोथ हार्मोन की जांच हम बॉडी को चैलेंज करते हैं कि आपका ग्रोथ हार्मोन बराबर से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इस तरह से हम मालूम करते हैं कि आपको क्या कारण है। कई बार जन्मजात हड्डियों की विकृति, स्केलेटल डिस्प्लेजिया जिनको बोलते हैं, उनके कारण भी आपकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। तो हम आपकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके जो विभिन्न भाग है, हाथों की लंबाई, पैरों की लंबाई, सिर की जो सर्कमफेरेंस है, उनका ऊपर वाले और नीचे वाले भाग का धड़ का, हाथों और पैरों का जो अनुपात है वो बराबर है या नहीं है, इन सब चीज़ों को नापने से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपको किस तरह का क्या कारण है लंबाई नहीं बढ़ने का। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी आती है, जिसको हम 2 बार कंफर्म करते हैं, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और फिर बॉडी को चैलेंज करके हम ग्रोथ हार्मोन की कमी का मालूम करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी आई है तो ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको किशोरावस्था पूर्ण होने तक दिया जाता है। यह उपलब्ध है, बहुत सेफ है, लेकिन बहुत सोच समझ के, चूँकि थोड़ा महंगा होता है और इसे रोल लेना होता है, तब भी हम आपको देते हैं। इसके लिए कई बार माता पिता आते हैं, साहब इसको ग्रोथ हार्मोन दे दो। ग्रोथ हार्मोन ऐसे नहीं दिया जाता। ग्रोथ हार्मोन की जब तक देने के इंडिकेशंस नहीं है तब तक नहीं दिया जाएगा। अन्य जो भी कारण जो कि ठीक होने लायक है उन्हें ठीक करके हम कोशिश करते हैं कि आप एक नॉर्मल अपनी फैमिली बैकग्राउंड, जो आपका जो फैमिली का माता पिता की लंबाई है उसके अनुरूप आप लंबे हों और भी लंबे हों। तो ये हमारी कोशिश रहती है। पर एक बड़ा सिस्टमेटिक एवेल्यूशन होता है जो कि हम आपकी हिस्ट्री, आपके एग्जामिनेशन और कुछ जांचों के द्वारा मालूम करके बताते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि आपकी लंबाई आपके अनुरूप, आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो। तो साथियों, मैंने आज आपकी लंबाई के बारे में चर्चा की।
अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी आती है तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैं अलग वीडियो मैंने बनाया है जो आपसे मैं शेयर करूँगा। कई बार किशोरावस्था के कई कारण होते हैं जिनके कारण भी आपकी लंबाई देर से बढ़ती है, जिससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, यानी आपकी लंबाई का बढ़ना देर से शुरू होता है। वो भी हमें आपको जांच करके पता चल जाता है। तो किशोरावस्था के जो लेट होने के या डिले होने के या अर्ली होने के कारण हैं, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। प्यूबर्टी एंड इट्स डिसऑर्डर्स, अर्ली प्यूबर्टी, लेट प्यूबर्टी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा। आप मेरे हार्मोन से रिलेटेड अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। डॉक्टर DC शर्मा उदयपुर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यूट्यूब पे सारे वीडियो और अन्य मीडिया पे भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।